एक टांगा चलाने वाले का बेटा कैसे बना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर। कैसे एक 10वीं फेल शख्स बना 5 बार विधायक। एक ऐसा शख्स जिससे पूरा इलाहाबाद कांपता था। अब बात कर रहे हैं अतीक अहमद की, जिसकी कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। आइए जानते हैं कौन था ये अतीक अहमद। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में अतीक अहमद का जन्म हुआ। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया। इस बीच वहां इलाके के कई बदमाशों की संगत में आ गया। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा माना जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान थे। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया। पुलिस और नेताओं से सांठ-गांठ हो गई और कुछ ही सालों में वहां चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन गया। जिस पुलिस ने अतीक को शह दे रखी थी, अब वही उसकी आंख की किरकिरी बन गया। 1989 में अतीक ने रखा राजनीति में कदम। 1986 में किसी तरह पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया। इस पर उसने अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाया। दिल्ली से फोन पहुंचा और अतीक जेल से बाहर हो गया। जेल से छूटने के बाद अतीक ने साल 1989 में राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहाँ उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से था। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गई। अतीक की दहशत से पूरा इलाहाबाद कांपता था। कब्जा, लूट, चिनैती हत्या ये सब के लिए आम सा हो गया। इसी की बदौलत वहाँ चुनाव भी जीत गया। इसके कुछ महीनों बाद ही बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। चांद बाबा मारा गया तो इलाहाबाद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलने लगा। साल 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी उसका नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बना। 8 अगस्त 2002 की बात है, तब सूबे में बसपा का शासन था और मायावती मुख्यमंत्री थी। अतीक को किसी मामले में पुलिस ने पकड़ा था और उसे जेल भेज दिया गया था। पेशी के लिए 8 अगस्त को उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था। इसी बीच उस पर गोलियों और बम से हमला हो गया। इसमें अतीक घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। तब अतीक ने बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगाया था कि उसे मरवाना चाहती है। अतीक के खिलाफ नहीं मिलते थे उम्मीदवार। अतीक आतंक का पर्याय बन चुका था। उसकी दहशत ने आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। उसका खौफ इतना हो गया था कि शहर पश्चिमी से कोई उसके खिलाफ चुनाव लड़ने से भी डरता था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक था। इस सीट से अब वहां अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगा। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के शियाट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया। वीडियो वायरल हो गया। यह मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। उस वक्त अतीक का यह काफिला सुर्खियां बना था। इसी बीच पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बने। अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। शियाट्स कॉलेज मामले में हाईकोर्ट ने अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत कैंसिल कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही है। इसके बाद 2019 में आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर जमानत जब्त हो गई। साल 2017 में यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ बने। योगी के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू हो गई। इसके बाद से लेकर अब तक अतीक की 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका। अतीक का भाई अशरफ भी डबल मर्डर मामले में जेल में बंद था। अतीक के 4 बेटे हैं, 2 नाबालिग हैं। ये दोनों बाल सुधार गृह में बंद है। एक बेटे का उमेश पाल हत्याकांड के बाद एनकाउंटर हो गया। एक बेटा जेल में बंद है। अतीक की हत्या पुलिस कस्टडी में स्वास्थ्य जांच के लिए शनिवार यानी 15 अप्रैल की देर रात काल्विन अस्पताल ले जाते समय माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई।